दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आपने मेरे टाइटल से देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा ये एक किस्म की गांठ होती है जिसे हम चर्बी की गांठ भी कहते हैं। ये ज़्यादातर जवानों में होती है और उनको होती है जो ज़्यादातर बाहर की बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, चाइनीज़ का और दूसरी होटलों का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनको ये बीमारी देखने को मिलती है। लेकिन इसकी वजह क्या है और क्यों होती है ये अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन ये चर्बी की एक ज़्यादातर मानने जाने वाली गांठें हैं जो कि चर्बी की वजह से होती है। ये ज़्यादातर मोटे लोगों में भी पाई जाती है। फीमेल से ज़्यादा ये मेल यानी कि आदमियों में ये गांठें ज़्यादा मिलती है। ये गांठ ज़्यादातर हाथों से शुरू होती है। बाज़ औक़ात ये गांठ आपको पेट पर और पीठ पर भी मिलती है। ये गांठ की साइज़ ज़्यादातर जो अमूमन देखने को मिलती है 5 mm 10 mm से शुरू होती है और बहुत ज़्यादा लेट होने के बाद अगर मरीज़ इसका इलाज नहीं कराया तो ये टेनिस के बॉल की इतनी भी हो सकती है। ये गांठें जो होती है नॉन कैंसरस होती है, मतलब कि ये कैंसर की गांठ नहीं होती है। लेकिन कभी कभी 10 में से 1-2 लोग को ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए मेरा ये मशवरा रहेगा, अगर आपको ये गांठें पाई जाती है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से कांटेक्ट करिए और उनसे डिस्कस करके इसका इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराइए। दोस्तों, ये गांठ जो होती है बिनाइन ट्यूमर भी होती है, यानी कि ये कैंसर की वजह से नहीं होती है और ये कैंसर की गांठ नहीं होती है। लेकिन फिर भी बाज़ मरीज़ को यानी 10 में से 1 या 10 में से 2 लोगों को बहुत पुरानी होने की वजह से या फिर उसमें छेड़खानी कर देने की वजह से ये कैंसर में बदल जाती है। इसीलिए आप इस गांठ का बहुत ध्यान रखिए और बार बार अपनी फैमिली डॉक्टर से कांटेक्ट में रहकर इसकी इन्वेस्टिगेशन कराते रहिए। ये गांठों की कुछ निशानी मैं बता रहा हूँ, आप इसे अपने दिमाग में रखिए, ध्यान रखिए कि ये गांठें कैसी होती है और कहाँ होती है। लाइपोमा ये एक गांठ जो नॉर्मली चर्बी की गांठ होती है, ज़्यादातर आपके फोर आर्म में मतलब हाथ में पाई जाएगी या आर्म्स के ऊपर पाई जाएगी, या फिर ज़्यादा लोगों को ऐसा देखने में मिलता है कि जो फ्लैबी होते हैं, जो मोटे होते हैं, उनको पेट में और पीठ में पाई जाती है। इन गांठों में दर्द नहीं होता है और ये चमड़ी के नीचे, हमारी स्किन के नीचे और मसल्स के ऊपर यानी दोनों के बीच में होती है। इसीलिए आप आसानी से इसको दबा के पालपेट यानी महसूस कर सकते हैं। इन गांठों में दर्द बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जब ये गांठ बड़ी हो जाती है तो उसके बाजू से जो वेन और आर्टरी गुजरती है या जो मसल्स या टेंडर होते हैं उनको ये गांठें पुश करने लगती है, यानी उनको ढकेलने और दबाने लगती है, जिसकी वजह से उसमें दर्द होता है। तो अब मैं इसकी मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है, जबकि आपको एलोपैथी डॉक्टर आपको ये मशवरा करेंगे कि आप इसे रहने दीजिए, जब बड़ी हो जाएगी तो आप इसकी सर्जरी करा लीजिए। लेकिन ये गांठ रुकती नहीं है और बॉडी में बहुत सारी जगह निकलने लगती है। इसके लिए होम्योपैथिक में एक बहुत अच्छा ड्रॉप आता है, एलन फार्मा का A84 नंबर ड्रॉप है। इस ड्रॉप को आप 1 कप पानी में 20 से 25 बूंद डाल के दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कीजिए। आप 5 से 6 महीने के बाद इसका रिजल्ट देखना शुरू करेंगे। ये गांठें पहले तो उतने पर रुक जाती हैं, कोई नई गांठ हमारे बॉडी पर नहीं आएगी। उसके बाद धीरे धीरे ये गांठें गलना शुरू हो जाती है और 2 से ढाई साल के लगातार इस्तेमाल करने से ये गांठ बिल्कुल गल कर ख़त्म हो जाती है। इस मेडिसिन में बहुत काम की दवाएं मिलाई गई है जो कि मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले है ब्राइटा कार्ब, जो कि गांठ की ग्रोथ को रोकती है और गांठ को गलाने के लिए बहुत कारआमद है। दूसरी मेडिसिन है इसमें कैलकेरिया कार्ब, ये भी हमारे ट्यूमर को रोकने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये दूसरे ट्यूमर को होने नहीं देती है। तीसरी जो दवा है इसमें कैलकेरिया फ्लोर है। कैलकेरिया फ्लोर हमारे होम्योपैथिक में सबसे अच्छी दवा है कोई भी ट्यूमर या बिनाइन ट्यूमर को रोकने के लिए। उसके बाद इसमें थूजा का इस्तेमाल किया गया है। थूजा आप लोग जानते हैं यह हार्मोनल डिसबैलेंस को रोकती है, कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ को रोकती है, यानी कि कोई और गांठ आने नहीं देगी। सैलेसिया भी इसमें मिलाई गई है। सैलेसिया से हमारी बॉडी में जो भी सब्सटेंस होते हैं उसको बॉडी से बाहर करती है और गांठ को गलने
निकालने के लिए बहुत मदद करती है। इसके बाद इसमें बहुत सारी दवाएं हैं, जिसमें से खास करके मैं थूजा को और कैलकेरिया फ्लोर को बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूं। सभी दवाएं इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप इसे 3 से 4 महीना लगातार इस्तेमाल कीजिए। के लिए या आम बीमारियों का आसान इलाज जानने के लिए आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।